हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अब फाइनल बोर्ड परीक्षा शुरू होने में मात्र 3 दिन और वक्त बचा है। तो इसलिए आप फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे और आपके तैयारी के लिए हम भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो 20 फरवरी को आप लोग का विज्ञान का परीक्षा होगा। तो विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोग हिंदी के 200 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे शाम को। तो आप लोग क्लास में कल शाम को जुड़ जाना। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। पूरे हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर 80 में से अगर आप 60 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं सही तो बुझिए आपका तैयारी साइंस का एकदम जबरदस्त है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिज्म का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले 1/100 लिखिएगा यहाँ पर, और गुना में 50 सेंटीमीटर दिया है तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। और इसका जो क्षमता होगा वह प्लस का यहाँ पर 2 डायोप्टर होगा, क्योंकि देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया था। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। तो इसकी क्षमता प्लस होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर आप जानते हैं कि लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होता है। तो धातु के ऑक्साइड यहाँ पर क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और यहाँ पर अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। तो ये कार्बन का अपरूप होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। तो यहाँ पर सोना की परमाणु संख्या यहाँ पर 79 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या। अब यहाँ पर पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 का संबंध यहाँ पर वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्न में कौन सा स्वस्थ ऊर्जा स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर कोयला भी है, लकड़ी भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण इनमें से क्या है। तो समजात अंगों का उदाहरण होता है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बौने पौधों को दर्शाता है। तो यहाँ पर छोटा टीटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किस में होती है। देखिए तो यह क्रिया यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पीत रस कहाँ से सर्वाइत होता है, पीत रस कहाँ से सर्वाइत होता है, तो यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी या संभोजी या स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। तो कॉक में यहाँ पर कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, तो यहाँ पर द्विखंडन पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनियम में भी होता है और अमीबा में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा यहाँ पर 20 mg, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं, तो यहाँ पर उद्दीपन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो याद रखिएगा कुटपाद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो लाइपेज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम यहाँ पर अक्रिय तत्व होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हीलियम कैसा तत्व होता है, अक्रिय तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, अब यहाँ पर आवर्त सारणी में आवर्त पूछा गया है, तो आवर्त याद रखिएगा 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो ये क्षार धातुएं कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ये क्षार धातुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं, तो ये अधातु कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ये अधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो यहाँ पर आर्गन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यह आर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर का पीएच मान कितने के आसपास कार्य करता है, तो ये 7.0 से 7.8 तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10 H2O होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, तो यहाँ पर ये अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र, तो नमक का रासायनिक सूत्र यहाँ पर NaCl होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो ये बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर ये एमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या होता है? तो ये विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये विद्युत मोटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से केवल डीसी धारा यानी यहाँ पर दृष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर ये कार्बन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, नाइक्रोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर एमीटर का प्रतिरोध होगा। तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर यहाँ पर पूछा गया, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी किसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, यानी अपवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन प्लस ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो ये वोल्ट मीटर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पर एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी किनारे का भाग पतला बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकांतर एंड वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है R बराबर यहाँ पर 2F, जो कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो यहाँ पर ये रेटिना पर बनता है या दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? यहाँ पर इनमें से सभी हैं, यानी यहाँ पर कोयला भी है, गोबर गैस भी है, लकड़ी भी है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये सभी कहते हैं, यानी प्रकाश स्रोत भी कहता है, इससे भी प्रकाश निकलता है, किरण पुंज से भी प्रकाश, और यहाँ पर दीप्तमान वस्तु ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे का संकेत समझ जाइए कि लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनाइक अम्ल को समानतः कहा जाता है, तो एथेनाइक अम्ल को टार्टरिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो यहाँ पर ये गोल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को 22 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त या क्षैतिज पंक्तियां होते हैं, तो आवर्त पूछा गया है, तो यहाँ पर ये 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर वर्ग कितना होता है, तो 18 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है, तो कार्बन यहाँ पर ये अधातु होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी अधातु होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो यहाँ पर ये क्या बनता है, तो शुक्राणु बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस जीव की जीनी संरचना कहलाता है, तो यहाँ पर ये अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉक में पोषण की कौन सी विधि है, तो ये मृतजीवी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये साफ जल में होते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में, लेकिन डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्राणुओं का मोचन यहाँ पर शुक्र वाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास